हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बटे में ई एफ बराबर बी ई बटे में ई सी के होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसके चित्र को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं? तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। हल त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दे रखा है, कौन कौन सी भुजाएं समांतर दे रखी हैं कि डी ई डी ई डी ई समांतर है ए सी के। तो एक बार चित्र देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि ये वाली भुजा यानी ए सी और डी ई क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये डी एफ और सॉरी डी एफ डी एफ वाली भुजा को और ए ई वाली भुजा को हटा देते हैं। अब हम देखेंगे इनके अनुपात लिखेंगे। तो कौन कौन से अनुपात हो रहे हैं इसमें? तो इसमें आ रहे हैं अपने पास कि एक बार लिख सकते हैं कि बी डी, कैसे लिख सकते हैं, बी डी बटे में डी ए। बी डी बटे में डी ए कैसे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से तो बी डी बटे में डी ए बराबर होगा किसके, बी ई और ई सी के। किसके होगा, बी ई बटे में ई सी के। तो इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। किसकी वजह से लिखा गया ये, प्रमेय 6.1 से, या हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से या फिर बीपीटी प्रमेय से लिखा गया है। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं। इसी तरह हम बाकी की इसकी दोनों लाइंस बना लेते हैं दोबारा से, ये और ये। अब की बार ये और ये। अब की बार त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, अब की बार त्रिभुज लिया जाएगा त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में क्या हो रहा है कि अब की बार डी एफ समांतर है ए ई के। ए ई के तो क्या हो रहा है, अब की बार ये वाली लाइन, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने पर हमें साफ दिख रहा है किसके बटे में किसको लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा कि बी डी बटे में डी ए बराबर होगा किसके, बी एफ बटे में एफ ई के। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। कौन सी प्रमेय, प्रमेय संख्या 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से कि ये वाली और ये वाली साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगी, ये और ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी तो लिख देते हैं कि बी ई बराबर होगी ई सी बटे में किसके हो जाएगा, बी एफ और एफ ई। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू।